कर्म इज ऊंचाई, ये बाकी कर्म तो उठाता है। और हम अपनी जिंदगी के ऐसे मुकाम पे आके स्टैग्नेट हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। पिक्चर यही कह रही है। बच्चे भी जो है अपने माँ बाप को रिट्रैक्ट कर देते हैं, पिताजी आप मत करो, मैं कर दूंगा। आप एक अच्छे खासे इंसान को नाकारा साबित करना चाहते हैं। हर पात्र और महिला पात्र भी ऑल्सो फिल्म के अंत तक अपनी जिंदगी की उस समय की ऊंचाई को छू लेते हैं। And she's saying, okay, आप बताइए। So sweet. यार तू बहुत पैसे कमा, मैंने कहा लेट्स एक्सचेंज मनी। हाँ, तू अपना पैसा मुझे दे दे, मेरा फिर कहता नहीं। तो वहाँ क्लियर हो जाता है कि कौन। हाय, मैं हूँ नीति रॉय और आज हमारे साथ है फिल्म ऊंचाई की एक शानदार स्टार कास्ट। हेलो मैम, हेलो सर। हेलो जी, कैसी हैं आप? How are you, Niti? मैं बढ़िया हूँ सर। सर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई शब्द सुनते ही कई चीज़ों से हम उसे जोड़ देते हैं। एक होती है भावनाओं की ऊंचाई, एक होती है रिश्तों की ऊंचाई, दोस्ती की ऊंचाई, एम्स एम्बिशन की ऊंचाई। और फिल्म के ट्रेलर में एवरेस्ट के अलावा हमें इन सब चीज़ों की झलक देखने को मिली है। इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे और दर्शक जो ऑडियंस है वो कहानी से किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखें? आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको एनालाइज कर दिया। इनफैक्ट अगर ये सब ट्रेलर से निकल कर आता है तो हम बड़े कामयाब हैं इस मामले में। तो एक तो आपकी पैनी दृष्टि में आपने पहचाना, तो आपने हमारा काम आसान कर दिया। जो आप कह रही हैं वही सही है, क्योंकि फिल्म जो है हमारे एज इंडिविजुअल्स भी हम अपनी जिंदगी में उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ इन सब चीज़ों की ऊंचाई तक हम पहुँचना चाहते हैं और बेपरवाह होकर पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि हम उस सिचुएशन में जहाँ किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। So I think that is a joy that we are working towards in this film. आप बताइए। तो actually blanked out, flick happened, and she's saying, okay, आप बताइए। So sweet. मैं भी flick out हुआ था actually। हम सब थक गए, सॉरी, सुबह से लगे हुए हैं। हाँ, तो आपने सही ये सच रास्कल किया। सॉरी हम मैंने मुड़ के इधर देखा तो फिर इनका था अरे मुझे आगे बोलो ना। No, but first it was impressive what you said. इनका वही था कि हो गया बात। आपने भी सही कहा, खैर साहब ने भी सही कहा कि we all have to be the best version of ourselves, और हम अपनी जिंदगी के ऐसे मुकाम पे आके स्टैग्नेट हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। पिक्चर यही कह रही है कि it's not about taking up just a challenge. It could be a challenge of you are doing nothing, तो कुछ करो। It's not कि हमको हिमालय की बेस कैंप या एवरेस्ट के ऊपर चढ़ जाना है। Wake up the Everest inside of you, बोलने का मतलब ये है। I think I also want to add, सडनली बात करते करते मुझे लगा मेरे फादर पूरी जिंदगी 37 साल तक उनका ढर्रा था कि वो 7 बजे उठते थे, 8:30 तैयार होके 14-15 किलोमीटर चल के अपने ऑफिस पहुंचते थे और वापस आते थे। अब वो कह सकते हैं कि हम उनकी वो तो बड़ी मोनोटनस नहीं, वो भी अपनी ऊंचाई है कि अपने परिवार को पालने के लिए एक इंसान इतना कुछ कर रहा है और बिना किसी मतलब किसी इसके एहसान करें कि अरे मेरी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट। आजकल तो परिवार जो है कहते हैं लेट्स गो, द वीकेंड हैज टू कम एंड आई एम मंडे ब्लूज। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस मंडे मोटिवेशन। मंडे मोटिवेशन, वीकेंड इज देयर, फ्राइडे इज कमिंग हियर, ओके टुमारो 2 डेज। हमारे मेरे पिताजी तो पूरी जिंदगी उनको डिप्रेशन हुआ जब वो रिटायर हो गए। उनको 3 साल का रिटायरमेंट डिप्रेशन, फिर उसके बाद वो उससे निकले। तो वो भी ऊंचाई है। मेरी माँ काम करती रहती थी, 14 लोगों के परिवारों के लिए खाना बनाती थी, बिना चिड़चिड़ी करती थी, मतलब परेशान भी होती थी, रोती भी होती थी, मगर करती थी, वो भी ऊंचाई है। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ करना चाहें और उस वहाँ तक पहुँचे तो वो ऊंचाई है। जो आदमी जो हिंदुस्तान का मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का आदमी रोज अपने परिवार को बढ़ा रहा है, आगे कर रहा है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी ऊंचाई है। आप बाहर वेट कर रही हैं बहुत देर से, वो भी तो अपनी ऊंचाई है। ये सच बोल रहा हूँ मैं, ठीक बोल रहा हूँ।
ऐसा क्या कहते बिल्कुल ठीक है। बेसिकली नटशेल में जो आपने कहा, इन्होंने भी कहा, बर्मन जी ने भी कहा, तो बेसिकली कर्म इज ऊंचाई। कर्म करते जाओ, बैठ गए, इसका खा लिया, उससे ले लिया, तब वो नहीं चाहिए, वो गिरना है। ये बाकी कर्म तो उठाता है। कुछ लोगों की आदत होती है हाँ। चिड़चिड़ करने की, रोते रहने। मेरा कैरेक्टर वैसा है, वो चिड़चिड़ी करता रहता है। हाँ। जो आपका दुख नहीं, पिक्चर में नहीं है, असली लाइफ में बिल्कुल ऐसा नहीं। नहीं मैं बोल रहा हूँ चार्मिंग एंड वेरी वेरी चार्मिंग, हैप्पी गो लकी, लविंग पर्सन। बैग ऑफ लाफ्स। ओके, शट अप यू बोथ। हाँ चलो। हमारा एक टीचर था जो आंख से थोड़ा सा बहरा, बहंगा था। आंख से बहरा था, महंगा था, और उसको अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक था। हम हिंदी मीडियम स्कूल में, वो बोलता था बोथ ऑफ यू थ्री स्टैंड, बोथ ऑफ यू थ्री स्टैंड, तो 5-6 लड़के खड़े हो जाते। इसको भी बोल रहा था, नो नॉट यू, यू लुकिंग लाइक यू गोइंग टू अच्छा, बहंगा और उससे मेरे को एक चीज याद आई, बोलने दोगे? मतलब आज सोच समझ के बोलना। आजकल किसी भी तरह के इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड वगैरह को नहीं, मैं तो गुलजार साहब ने जो मेरा गाना लिया उसकी एक लाइन करना हाँ, चाहती हूँ। प्लीज। ये बहंगा, और उससे मुझे याद आया, उन्होंने लिखा था मेरे उस सीरियल के लिए, गीली सी आवाज सुनी है, हाँ, आँख ने शायद सिसकी ली है। क्या बात है। गीली सी आवाज सुनी है, आँख में शायद सिसकी ली है, क्योंकि मेरे सीरियल का नाम सिसकी था, सिसकी था। तो उन्होंने मुझे स्थाई लिख के देते थे और एक अंतरा हमेशा। या सो नाइस ना। बहुत कुछ। अभी याद आया तुम्हारे बहंगे और बहरे से। Both of you will stand up. हाँ सॉरी। सर, जैसा कि अभी आप बोल रहे थे, सोसाइटी ने कहीं ना कहीं 60 की एज एक रिटायरमेंट एज फिक्स कर दी है कि 60 साल के हो गए मतलब रिटायर हो गए, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म उस चीज को भी चैलेंज करती है, उस परसेप्शन को चैलेंज करती है कि 60 इज नॉट द एज ऑफ रिटायरमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, देखिए बच्चे भी जो है अपने माँ बाप को रिटायर कर देते हैं। उन्होंने पाल पोस के बिना किसी कंप्लेंट के आपको बड़ा किया है, और बड़े होने के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, उनको लगता है कि सबसे पहले कंसर्न मैं क्या दिखाऊं, पिताजी आप मत करो, मैं करूंगा, बैठे माताजी रहो, आप बैठे मत रहो, करो, हाँ, आप बैठे बैठे रहो। अरे ये कंसर्न नहीं है, एक तो एक कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड है, आप एक अच्छे खासे इंसान को आप उनको नाकारा साबित करना चाहते हो, और वो हो जाएंगे, हाँ। वो बीमार हो जाएंगे Correct? जब तक हैप्पीनेस नहीं होगी। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था, अभी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा, इफ यू लव नेचर यू आर यंग ऑलवेज। ऐसी कई चीजें, दिस इज वन ऑफ देम। सो उनको बाहर नहीं निकल, वो तो वैसे ही मर जाएंगे वहीं बैठे बैठे। पर Yeah. होना नहीं चाहिए। ये फिल्म उस परसेप्शन को तोड़ेगी, नॉट सिर्फ बुजुर्गों के लिए और यंग लोगों के लिए भी तोड़ेगी, क्योंकि दोस्त तो सबके होते हैं। और ये देखिए उनके चेहरे पर कितनी मतलब खुशी है। इस चेहरे को छोड़ के ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अच्छे है ना। और इस फिल्म में जो लड़कियां हैं, हाँ, उनके कैरेक्टर को भी बहुत अच्छे तरह से हाँ। उन्होंने किया है। उसमें भी जो मैं हूँ, चारिका है, परिणीति है, नफीसा है। चाहे नफीसा इतनी देर के लिए थे, उनका भी एक बड़ा बढ़िया कैरेक्टर है, और सबको बड़े अच्छे तरह से उन्होंने राउंड अप किया है। उसमें भी बहुत कुछ मिलता है। और हर पात्र और महिला पात्र भी ऑल्सो फिल्म के अंत तक अपनी जिंदगी की उस समय की ऊंचाई को हाँ, छू लेते हैं, चाहे मैं हूँ, परिणीति हुए, कोई भी। सारिका हुए। हाँ या सर, सूरज सर ने बताया था कि इस फिल्म की शुरुआत, जो पहला बीज उनके दिमाग में आया था, वो 2016 में आया था। जी। आप लोगों का जुड़ना कैसे कैसे हुआ, और कहानी को लेकर पहली जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या थी? तुरंत आपने बहुत अच्छी, इमीडिएटली। सूरज जी तो 3 घंटे की नरेशन देते हैं, और मैंने तो आमने सामने ली थी। आई थिंक इन्होंने नहीं, आमने सामने। अच्छा, आमने सामने। मैं ऑफिस में आई थी। तो आमने सामने में। तो बहुत अच्छी थी, जबरदस्त कहानी थी। मतलब वो तब तक सुनाते नहीं, 7 साल लग गए उनको सुनाने में कहानी। वो तब तक सुनाते नहीं जब तक वो खुद सेटिस्फाइड। और हमको सुनाने से पहले उन्होंने अपने घर वालों को सुनाई होगी, इस ऑफिस में करने वाले हर इंसान को सुनाई होगी, जो यहाँ पर 25-30 साल से 35 साल से काम कर रहे हैं उनको भी सुनाई होगी। ही इज अ वेरी पीपल्स डायरेक्टर, एंड दैट इज व्हाई हिज मूवीज टच एवरीबॉडीज हार्ट। क्योंकि वो अब जैसे फिल्म बन गई है तो रफ कट को सबको दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपको अरे क्या लगता है? मेरे हस्बैंड ने कहा, वो यहाँ थे, इन्होंने बुलाया था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा मेरे को भी ले चलो, ही हैड मेट हिम इन द शूट।
तो मैंने कहा नहीं नहीं, यू नो पीपल डोंट लाइक, जब तक पिक्चर पूरी नहीं हो तो मैं आपको नहीं ले जा सकती। तो बोला पूछ लो ना, पूछने में क्या है। तो मैंने कहा सूरज जी मेरे विवेक, उनको मालूम, विवेक मेरे हस्बैंड आना चाह, अरे लाइए ना। मैं कहा है प्लीज आप ही का है। हाँ, ही इज वेरी डिफरेंट देन अदर Yeah, पीपल, yeah, डोंट वांट टू शो। फ्रेम नहीं दिखाना वन चाहते। मोर थिंग सर, हम लोग कॉस्ट्यूम में फोटो नहीं लेना चाहिए, पब्लिसिटी है। हाँ, तो कॉस्ट्यूम में भी हम सोशल मीडिया पे तुरंत भी डाल दिए थे हमने फोटोग्राफ। पहले नहीं कि नहीं ये रिलीज होगा तभी हम लोग को लुक दिखाएंगे। हाँ, ही इज वेरी डिफरेंट दैट वे। और शायद ये उनकी पहली ऐसी फिल्म है जिसमें उन्होंने इतना एक्सटेंसिव आउटडोर शूटिंग की है। वो एक्सपीरियंस आप सबके लिए कितना कठिन था या मजेदार था? कठिन था क्योंकि जो -3 में -4 में कपड़े पहने थे, -8 भी था। -8 भी था, जो उन कपड़ों में शूटिंग की थी, फिर उन्हीं कपड़ों को पहनकर 44 डिग्री में भी दिल्ली में काम करना तो मुश्किल था। जी हाँ, बिकॉज 1-2 सीन रह गए थे और कंटिन्यूटी में थे तो वो वहाँ पर किए। और बट जो चीज़ आपको पसंद होती है उसको करने में कभी थकावट ही नहीं। या आप सबने कभी ट्रैकिंग की थी ऐसे रियल लाइफ में इससे पहले? हाँ, मैं तो बहुत चलता था। मैं तो जितना ये बेस कैंप है ना 13,000, मैं उतने में ही गई थी पहले ट्रैक में, मियार वैली में, स्पीति के पास में है। मैंने नेपाल में ट्रैकिंग किया है बट ऐसे नहीं, नॉट एट 14,000 स्क्वायर 14,000 14,000 फीट। फीट अबव सी लेवल, वो मैंने नहीं, पर ट्रैकिंग किया है, बहुत किया ट्रैकिंग। अनुपम सर, आपकी पहली फिल्म जो थी सारांश, वो रांची प्रोडक्शन के साथ थी। आज 38 साल के बाद 500 फिल्में करने के बाद आप इस रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं, और सूरज बड़जात्या जी के साथ आपकी दोस्ती के बारे में? बहुत ये तो मैं इस पर किताब देख सकता हूँ। आपका तो टाइम भी खत्म होने वाला है। तो बहुत अच्छा, आई थिंक उपलब्धि है बोथ सूरज एज ए फ्रेंड एंड सूरज एज ए डायरेक्टर। एंड ये उसका पूरा श्रेय सूरज को इसलिए जाता है क्योंकि सूरज भी हम लोगों की तरह दोस्ती बरकरार रखने में यकीन करते हैं। और मुझे लगता है कि असली अमीरी जो है वो आपके बैंक में कितना पैसा है उससे नहीं है, असली अमीरी वो है कि आपके असली दोस्त कितने हैं और आप कितने लोग आपको चाहते हैं, कितने लोग आपको दिल से पसंद करते हैं। और सूरज से मुझे तो बैंक में पैसा ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी कितना पैसा चाहिए आपको? बहुत भगवान करे आपको और मिले और मिले। ऐसी क्या बात? आमतौर पे बोलते हैं ना मेरी उम्र भी तुमको लग जाए, मेरे पैसे तुमको लग जाए। नहीं मेरे पैसे तुमको नहीं लग जाए। देखो समझ कह गया। सकता हूँ कभी मुझे सतीश बोलता है यार तू बहुत पैसे कमा, मैंने कहा लेट्स एक्सचेंज मनी, हाँ, तू अपना पैसा मुझे दे दे, मेरा पैसा कहता नहीं तो वहाँ क्लियर हो जाता है कि कौन। हाँ ज़्यादा। अपने करियर की कौन सी एक फिल्म या किरदार या एक डिसीजन आप ऐसा मानते हैं जिसने आपके फिल्मी सफर को एक ऊंचाई दी? सारांश। बधाई हो। मैं भी बोलने वाली थी आपके बहुत सारे। थोड़ा आज वो सोच समझ के जवाब नहीं मिल रहा है।